हेलो स्टूडेंट्स, आपको ये लास्ट वीडियो आई थिंक है और इसमें आज फाइनल फुल चैप्टर फिनिश कर देंगे। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉय एंड फ्रेंड्स। मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था, ये लास्ट टॉपिक है कि जिसमें पहले प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने फंगाई है, वायरस है, एल्गा एक्सेट्रा, इसके बारे में मैंने बता रखा था। इसमें हर एक के बारे में मैंने प्रॉपर्टी बताया था, कौन सी प्रॉपर्टी पे हम डिपेंड करता है एल्गा है, कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करती है वो वायरस है, कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करती है कि वो बैक्टीरिया है। सेकंड, अब आपने अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है फंगाई। फंगाई में आपने कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि वो आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब आप जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ क्या है? दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे बात करेंगे। तो सेलुलर सेल से डिपेंड करके हमने दो टाइप्स में ऑर्गेनिज्म डिवाइड करिए। पहले आपने यूनिसेलुलर, सेकंड इज सेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल की हेल्प से फुल बॉडी फॉर्म होती है तो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब हो गया जिसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है? वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल्स से मिलकर बनी थी। जैसे हम लोगों की आंख हो, देखो आंख हमारी आंख हमारी जिस सेल से बनी हुई है वो सेल से हम स्किन नहीं बनी है, यानी स्किन और आंख की जो सेल्स है वो दोनों डिफरेंस है। उसी तरीके से वून्स और स्किन की जो सेल्स है वो डिफरेंट है। हेयर और आपकी किससे जो कार्टिलेज की बोन्स है उनमें जो सेल्स यूज करें वो भी वेरियस है। लंग्स हैं आपकी, क्या नाम है, हार्ट है, ये सारी ब्लड सेल्स है, ये सारी सेल्स वेरियस शेप की होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए ये हमारी जो बॉडी होती है, यानी ऑर्गेनिज्म में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? मल्टी सेल से बनी होती है। किसकी सेल से बनी है? मल्टी सेल से। तो इसी तरीके से आपने मल्टी सेलर और सेलुलर यूनिसेलुलर का आपने पता चल गया होगा। नेक्स्ट इज दैट हम बात करते हैं कि these organisms formed by the unicellular organism, they can move from place to place। यानी ये क्या करते हैं? प्लेस से प्लेस क्या करते हैं? चले जाते हैं। यानी हाँ, जैसे हम लोग घर से स्कूल से घर, या फिर हम कोई प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। इसी तरीके से ये भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जा सकते हैं। सेकंड इज दैट ये कहाँ रहते हैं? सम लिव इन द फ्रेश और सॉल्टी वाटर। कुछ ऐसे होते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सॉल्टी वाटर में रहते हैं। ठीक है, सम आर लिविंग इन सॉइल। कुछ ऐसे होते हैं माइक्रोब्स यानी प्रोटोजोआ जो ऐसे होते हैं कुछ जो सॉइल के अंदर रहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि ये कहाँ ये मूव जो करती हैं, इनके पास क्या सिलिया सिलिया होता है, फ्लैजेला होता है, सीडोपोडिया होता है। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल में ले लो अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। आपने देखा अमीबा, अमीबा का एक इरेगुलर शेप होता है, इरेगुलर शेप बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और इसमें मूवमेंट के लिए ये अपनी बॉडी को इस तरीके से रिफॉर्म कर लेता है जिससे कि अपनी बॉडी को मूव करा सके। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है वो सीडोपोडिया होता है। कौन सा होता है? सीडोपोडिया। और नेक्स्ट इज दैट आपने पैरामीशियम देखा हो या ना देखा हो वो आपने बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये ऐसा लगता है स्लीपरी सेल की तरह होता है। स्लीपरी सेल जैसे आपकी आप ये एक चप्पल का शेप हो सकता है। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट ये मूवमेंट जो करता है वो फ्लैजेला या सीलिया के द्वारा ही करता है। या और एक यूग्लिना आपने देखा हो या ना देखा हो वो हम बता देते हैं। इसके अंदर एक इस तरह की शेप होती है। चूहा देखा है? चूहा उसी शेप में होता है। इसमें एक हेयर निकला होता है जिसे फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, और इसी के मूवमेंट के द्वारा वो अपने वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है ये, और क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बेटा, यूजफुल प्रोटोजा। अब क्या करें हम? प्रोटोजा का यूज देखेंगे। तो ये क्या करता है? इट हेल्प इन द डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट का डिग्रेडेशन का मतलब हो गया कि जब हम वेस्ट डालते हैं, जो गार्बेज हमारे घर से निकलता है उस गार्बेज को क्या करता है? डिकम्पोज करता है। क्या करता है? डिकम्पोज। और डिकम्पोज करके क्या? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। वेस्ट की जो क्वांटिटी होती है वो सॉइल में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वेस्ट जो मटेरियल्स है वो कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया? डिग्रेडेशन। दीज आर फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। ये कुछ फूड की तरह भी वर्क करते हैं। किसके लिए? एक्वेटिक एनिमल्स। हम लोगों के लिए नहीं,
एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे आपकी कुछ फिशेज होती हैं, तो मॉलस्क का जो फिशेज होती है वो क्या करती है, इन एनिमल्स या प्रोटोजा एनिमल्स को क्या करती है, खाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द सेलुलर मैटर। सेलुलर जो सेलुलर मैटर होते हैं उनको डाइजेशन करते हैं भैया। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कुछ प्रोटोजा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या नाम डाइजेशन करते हैं, किसका, सेलुलर मैटर का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज दैट हार्मफुल प्रोटोजा। क्या है, नेक्स्ट इज द हार्मफुल प्रोटोजा। हार्मफुल प्रोटोजा क्या है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोरिटिका। एक एंट अमीबा हिस्टोरिटिका जो प्रोटोजा है उसका, वो क्या करता है, वो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। जैसे हम क्या कर देते हैं, अगर हम डर्टी वाटर का यूज कर लें तो अमीबा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। उसकी आफ्टर देन क्या करता है, वो डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री बनाता है, लूज मोशन करता है। नेक्स्ट इज दैट मलेरिया। मलेरिया जो है वो भी काउज होता है कि प्रोटोजा, किसके, प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया, वो प्रोटोजा होता है जो कि क्या करता है, मलेरिया की कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तो बेटा अब वायरस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वायरस। वायरस मींस अ पॉइजनस लिक्विड। वायरस का कोई, वायरस एक जो सेल्स होती है वो सेल्स नहीं है, सेल्स क्या है, वो पॉइजनस लिक्विड है। एक लिक्विड की जो ड्रॉप्स है, छोटे से ड्रॉप्स है, वो एक पॉइजनस लिक्विड कह सकते हैं। क्लियर हो गया। इट इज माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब इतना छोटा, इतना छोटा होता है कि हमें नेक डाइस से दिखाई नहीं देता। अगर हम नॉर्मली अगर लाइट माइक्रोस्कोप से अगर देखना चाहें तो भी नहीं दिखाई देगा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बीइंग्स। ये नॉन लिविंग बीइंग्स की तरह होता है और लिविंग बीइंग्स की तरह होता है। जैसे अभी कोरोना जो चल रहा है वो भी एक वायरस का एग्जाम्पल ही है। इसमें क्या है, जब तक ये, यानी अगर हमारे नॉन लिविंग थिंग्स पर पड़ा रहेगा तो ये क्या है, डेड कंडीशन में पड़ा रहेगा। जैसे ही होस्ट बॉडी का मतलब लिविंग बीइंग्स के कांटेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी पर ये होस्ट, यानी बॉडी पे जब सेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक लिविंग सेल्स जागृत सेट हो जाती है। क्या होती है, लिविंग सेल्स। और उसके बाद ये क्या करता है, ये सर्वाइव करने लगता है। जैसे जो लिविंग बीइंग्स की कैटेगरी होती है वो सारी की सारी, ये क्या है, रिप्रोडक्शन करना और क्या ग्रोथ करना, ये मेंटेनेंस करना, ये डेवलपमेंसी करना, ये सारे करेक्टर उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लिविंग बीइंग से दूर रहता है तो नॉन लिविंग थिंग्स की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम किसी से टच करें तो हम क्या, हम उससे डायरेक्ट संपर्क में ना, अगर हम उससे संपर्क में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उससे हैंडशेक करेंगे। तो लेकिन हैंडशेक करने का आफ्टर देन हैंड वॉश जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, याद रहे हम किसी के संपर्क में ना रहें, जितना हो सके हम दूर रहें। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट दे कैन सीन ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियर मैटर। ये बना किससे होता है, ये न्यूक्लियर मैटर से बना होता है। न्यूक्लियर मैटर कौन कौन से, आरएनए एंड डीएनए। आरएनए तो पता होगा, आरएनए जो बनता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज दैट डीएनए, तो आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक्स को सेंडिंग करता है, जेनेटिक मटेरियल्स को, सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड। इसके जो चारों तरफ जो लेयर होती है वो प्रोटीन कोटेशन की होती है। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, एड्स हो गया, कोरोना हो गया, और आपका बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, आप ये एग्जांपल अभी हैं। नेक्स्ट, हाँ तो बेटा हार्मफुल वायरस, कुछ ऐसे हार्मफुल वायरस होते हैं। वायरस तो मोस्टली हार्मफुल ही होते हैं, कुछ यूजफुल तो होते नहीं है। तो इसमें क्या है, ऑल काइंड्स ऑफ द वायरस आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब होता है कि ये सिर्फ होस्ट बॉडी पर रहते हैं और होस्ट बॉडी से अपना ऑब्जर्व करते हैं, जितना भी मटेरियल्स उन्हें खाने का, जितना भी फूड मटेरियल्स उन्हें ऑब्जर्व करना है, चाहे वो उनका जेनेटिक मटेरियल्स हो, चाहे कुछ भी ऑब्जर्व करना हो, उन्हें क्या ऑब्जर्व करना, दैट इज पैरासाइटिक। इसीलिए वो क्या कहते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर होता है, विच कॉजेज मैनी डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसी कारण क्या होता है, वो प्लांट में और एनिमल्स में डिसीज स्प्रेड करते हैं। आपने टबैको में भी वायरस होता है, जिसके कारण क्या होता है, टबैको की जो लीव्स होती है वो बेकार हो जाती है, डेड कंडीशन, सड़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज दैट, आपने देखो कैवीज में आपका, या फिर आपने गन्ने में देखा और रेड कलर का रस्ट हो जाता है, तो रस्ट भी एक वायरस होता है। और जिससे क्लिक्ट वायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, टोमेटो में भी एक इस तरीके से छोटे छोटे वायरस आ जाते हैं, और आपके कैबीज में भी वायरस होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज दैट, फॉर एग्जांपल पोलियो, चिकन पॉक्स एंड कॉमन कोल्ड एंड एड्स, जो कि एनिमल्स डिसीज होती है, एनिमल्स में वायरस स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, डेंगू फीवर्स आपने देखा होगा, डेंगू अभी कुछ महीने पहले ज़्यादा इसका स्कोप रहा था डेंगू फीवर का। तो डेंगू फीवर जो होता है डेंगू वायरस के कारण होता है, और ये क्या होता है, एडीज मॉस्किटो के हेल्प के द्वारा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम
प्रिवेंशन सिर्फ भी तो कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करें? जैसे अगर वायरस से अगर बचना हो तो हम तो क्या करते हैं, वैक्सीन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है? प्रोवाइडिंग द माइक्रोब्स टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। जो डिसीज के अगेंस्ट में फाइट करते हैं वो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं या फिर ओरल वे में हम क्या करते हैं, एंटर कराते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारा क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस हो गया। वैक्सीन आपकी पोलियो वैक्सीन हो गया, आपका हेपेटाइटिस वैक्सीन हो गया। ठीक है, ये हमारी कुछ ऐसी वैक्सीन के नाम है। नेक्स्ट इज दैट हमारे जो यानी कि हमारी जो डिसीजेस है, डिसीजेस को कहते क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द डिसीज। यानी जो कमी हमारे बॉडी के अंदर आता है या इन्फेक्टियस फ्रॉम द माइक्रोब्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, द बॉडी इज नोन एज द डिसीज बॉडी। ठीक है, अब आपको डिसीज होती है दो तरीके होती है। डिसीज आपकी होगी दो थे, एक होता है कम्युनिकल, एक आ गया नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या हो गया? तो ये डिसीज हो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। वैसे इसमें बता दो, कम्युनिकेबल का मतलब हो गया जो डिसीज किसी के टच से या किसी की हेल्प के द्वारा अगर स्प्रेड होती है वो कम्युनिकेबल होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो किसी के हेल्प के द्वारा अगर बॉडी को इन्फेक्टेड हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी बॉडी को इन्फेक्टेड करेगा, अदरवाइज बॉडी को नहीं इन्फेक्टेड करेगा। जैसे क्या हार्ट पेशेंट होता है, तो ऐसा तो नहीं कि हार्ट पेशेंट है, अगर हार्ट पेशेंट है उसके पेरेंट्स तो उसके ऑफस्प्रिंग को भी क्या हार्ट की भी डिसीज हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं। डायबिटीज अगर पेरेंट्स को अगर हो गई है तो उनसे बच्चों के अंदर डायबिटीज की डिसीज नहीं स्प्रेड होगी। क्लियर हो गया? ये कुछ डिसीज होती है, आपको मैं बता रहा हूँ। those disease which spread by the help of vector or touch। वेक्टर की हेल्प से स्प्रेड हो या फिर टच की हेल्प से स्प्रेड हो। जैसे आपने किसी को टच कर दिया तो भी डिसीज हो सकती है, और आपने स्नीज कर दिया तभी डिसीज स्प्रेड हो सकती है, या किसी मॉस्किटो या इंसेक्ट के द्वारा अगर इंजेक्ट के द्वारा किया वो अगर वाइट कर लेता है तभी हमें डिसीज हो जाती है। वेक्टर तो आपको पता चल गया, वेक्टर दोज organism path by which disease spread। अब एयर आ सकता है, वाटर आ सकता है, ठीक है, और आपके इंसेक्ट आ सकते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके? कम्युनिकल डिसीज के। लेकिन इसमें एग्जाम्पल कौन सा? कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड हो गया आपका, एड्स हो गया, HIV हो गया, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, डेंगू हो गया, और कोरोना भी ले लो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता नॉन कम्युनिकेबल। those disease which are not spread by vector such as, आपको कौन सा हो गया? हार्ट डिसीज, किडनी फेलियर,
आपका कैंसर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपकी कौन सी डिसीज होगी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो गया। आपको और एग्जांपल कौन से हैं? हाँ तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड, फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करें। प्रिजर्वेशन का मतलब ही समझ लो पहले कि सुरक्षित करना। सुरक्षित किससे करें, माइक्रोब से करेंगे। किससे करेंगे, माइक्रोब से। जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, माइक्रोब्स अगर लग जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, स्पॉइलिश करते हैं। तो स्पॉइलिश करने से पहले हमें बचाना चाहिए। क्या करना चाहिए, और जो बचाने का जो टेक्निक होती है वो हमारी क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन मेथड होता है। द प्रोसेसिंग ऑफ अ फूड टू प्रिवेंट दियर स्पॉइलिश से बचाने के लिए एंड रिटेन दियर न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है उनकी बचा वो एक सुरक्षित रहे, एक फिक्स रहे उनके लिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड अ फूड प्रिजर्वेशन। ये आपकी डेफिनेशन भी होगी आपकी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिजर्वेशन किस किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। पहला मेथड है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आपने देखा खाना हमारा जब बनता है और बचने के बाद कहाँ रख दिया जाता है, दूध वगैरह ये जो भी है मटेरियल, वो सारे जितने मैटर होते हैं फूड के आर्टिकल्स होते हैं वो सारे रेफ्रिजरेटर में डाल दिया जाते हैं। और रेफ्रिजरेटर में क्या 5 डिग्री सेल्सियस से अगर डाउन में कर रख देती है तो फूड हमारा प्रिजर्व रहता है। कितना, 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कि उस मैटर से जितना भी हमारे मैटर है उनमें क्या वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट ना हो, यानी मॉइस्चर प्रेजेंट ना होगा। मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगी तो उसमें क्या होगा, वो इसमें माइक्रोब प्रेजेंट होते रहेंगे या माइक्रोब्स उगना शुरू हो जाएंगे या माइक्रोब्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसके द्वारा खाना डिकम्पोज होना शुरू कर देता है या स्पॉइल होना शुरू कर देता है। नेक्स्ट यूज ऑफ द केमिकल, या हम केमिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे केमिकल का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में पिकल्स बनते हैं, पिकल्स में अचार डालते हैं तो अचार में डाला जाता है सॉल्ट। सॉल्ट जो डाला जाता है कॉमन सॉल्ट होता है, तो कॉमन सॉल्ट भी एक एग्जांपल होता है केमिकल का। ठीक है, केमिकल के हेल्प से क्या करते हैं, हम आम को बहुत लंबे समय तक यूज भी कर सकते हैं, कच्चे आमों का स्वाद भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट आपने देखा होगा कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिसमें हम शुगर पार्टिकल का भी यूज करते हैं। मीठा डालेंगे, जैसे जैम होता है, जैसे जैम अगर हम खाना चाहते हैं तो फ्रूट का स्वाद हम बहुत लंबे समय तक ले सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज दैट बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है कि अगर हम कोई मटेरियल्स होता है जैसे दूध को अगर हम बॉइल कर लें और बॉइल करने के बाद हम उसे सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बॉइलिंग जो प्रोसेस होती है वो जो बॉइल मिल्क के लिए यूज अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसे कहते हैं पास्चराइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन का मतलब होता है द हीटिंग ऑफ द मिल्क टू अ हाई टेम्परेचर एंड सडनली कूल, और उसे क्या कहता है और जल्दी ही ठंडा किया जाता है। और जो ठंडे का प्रोसेस होता है यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस पास्चराइजेशन कहलाती है। जिसमें क्या होता है, जो कि साइंटिस्ट किसने, लुइस पास्चर ने डिस्कवर की, उन्होंने अपने नाम पर ही पास्चराइजेशन इस डेफिनेशन का नाम दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम मिल्क को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं, लॉन्ग पीरियड तक चला सकते हैं। आप सुबह से लेकर शाम से लेकर अगले दोपहर तक ये यूज करते हैं, लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं उसका। और भी वेरियस मेथड्स में हम आर्टिकल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट कि आपने फूड आर्टिकल से या प्रिजर्वेशन से आपको बेनिफिट क्या होता है। फूड बेनिफिट से आप प्रिजर्वेशन करा तो आप क्या कहेंगे, पहला तो पॉइंट हो गया कि आप प्रिवेंट करेंगे द फूड। नंबर सेकंड आएगा स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर बेटा सब चीज सड़ना शुरू हो जाएंगी तो हम लंबे समय तक के लिए सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, लंबे समय तक। और समझ में आ गया। नेक्स्ट हम वेस्टेज को, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, ग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, हम वेस्ट भी कम करेंगे। नेक्स्ट इज दैट कि हमारा अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब हो गया कि खाना का सड़ना, और उससे क्या होता है हमारे बॉडी में क्या करना, हमारी बॉडी में क्या माइक्रोब्स को सेंड करना। ठीक है, विद द हेल्प स्पॉइल फूड spread the microbe which causes illness to our body। इसलिए देखा होगा आपने, जैसे खाना का सड़ा हुआ खाकर खाना खा भी लेते हैं तो नॉर्मल अगर जैसे क्या है रेंसिडिटी अगर फॉइल या चिप्स वगैरह खा भी लिए
तो खाने के बाद कुछ समय बाद हमें बीमारी हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह है, या फिर डाइजेशन की प्रोसेस भी शुरू हो जाती है, जिससे कुछ कुछ ऐसी डिसीज हो जाती है जिसे कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इस आज ये चैप्टर पूरा फुल फाइनल फिनिश हो गया। आप नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक्स में या पूरे चैप्टर में अगर कोई डाउट है, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और सेकंड थिंग इज दैट हर वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियो में आप लाइक देख तो लेते हैं, वॉच करने के बाद लाइक जरूर कर लिया करें। लाइक करने के बाद शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू बेटा।